हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप लोगों को बीसीसी मैथ म- मेरे यूट्यूब चैनल बीसीसी मैथ में आपका स्वागत है। वेलकम। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था क्लास 10th का सिलेबस के बारे में और मैं आज स्टार्टिंग करने वाला हूं क्लास 10th का मैथ ही, और वो भी वास्तविक यानी कि रियल नंबर से। हाँ, वास्तविक वास्तविक संख्या, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर से। तो इसमें हम जो है ना फटाफट देख लो भाई, ये क्या होता है कि इसमें 10 नंबर जो है ना पूछता है हर साल। बिहार बोर्ड, यूपी, हर बोर्ड में जो है ना वास्तविक संख्या से क्वेश्चन रहता है, वो भी 2 मार्क्स का, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहता है। तो ध्यान से समझना है वास्तविक संख्या जो है क्या क्या होता है। आप भली भांति जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो रियल नंबर जो होता है ना, इसमें 2 संख्या निश्चित तौर पर रहती है। एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है वो परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या। इन दोनों के बारे में क्लास 9th में बहुत बढ़िया से बताया गया है। उसमें क्लास 9th में जो पढ़े हैं विद्यार्थी, वो जानते हैं कि परिमेय संख्या और वो परिमेय संख्या क्या होता है, और मैं नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ इजीली। वैसे मैं इस पर वीडियो बना के रखा हूँ, देख सकते हैं आप। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q डज नॉट p बटा q, और जहां q डज नॉट 0। हाँ, इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हाँ याद रहे वो भी वर्गमूल जो है इसका पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। लेकिन यही संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर जब कर सकते हैं तो वर्गमूल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप जानते हैं जैसा कि √2, √3, पाई एक भी अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों परिमेय और अपरिमेय आप इस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और चीज हम जान लेते हैं इसी चैप्टर के माध्यम से। एक होता है, पढ़े होंगे आप, जानते हैं, नहीं जानते हैं देख लीजिए, महत्तम। क्लास बचपन से पढ़ रहे हैं महत्तम, समापवर्तक, है ना। महत्तम समावर्तक इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट नाम क्या कहते हैं? इसको HCF कहते हैं, ठीक है। यानी HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद क्या होता है? दूसरा होता है इसी में लघुत्तम, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं LCM, शॉर्ट में LCM कहते हैं, इंग्लिश में लेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि इसको शॉर्ट में बात किया जाए तो LCM कहते हैं, LCM कहते हैं भाई। और LCM और HCF दोनों जो है ना मिला करके हर साल ना बोर्ड पूछता है। और आप लोग जानते हैं कि HCF जो है महत्तम समांतर, जिसको शॉर्ट में इसको मोसो भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोसो भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लोसो भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लोसो भी कहते हैं। या हम लोग HCF कह सकते हैं, या तो LCM कह सकते हैं। बचपन में हम लोग भाग विधि से हम लोग पढ़े थे HCF, बचपन में मोसो जो है ना भाग विधि से पढ़े थे। लेकिन क्लास 10th में क्या करेंगे हम लोग? बात करेंगे मोसो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आप लोग इधर नोट करना चाहते हैं इसको नोट फटाफट कर लीजिए, है ना। चलते हैं आगे चलते हैं। हम लोग महत्तम सामवर्तक जो निकालेंगे भाग विधि से ना निकाल करके निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक गणितज्ञ था जिसका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड, ये यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम भाई साहब ने कहा था, क्या कहा था कि कोई भी संख्या जो है कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी, उसने क्या बोला? कोई भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। आप लोग धनात्मक पूर्णांक के बारे में पता है। धनात्मक पूर्णांक जो सब, जैसे कि प्लस में हुआ, प्राकृत संख्या लेकिन प्लस में हो, जैसे 1 2 3 4 5 सब प्लस में है, ये धनात्मक पूर्णांक हुआ।
और ठीक है, धनात्मक, उसी में एक ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है, जैसे -1, 2, -3, -4, -5, ये हो गया 0, ये धनात्मक पूर्णांक टोटल हुआ। लेकिन मैंने केवल क्या बोला, धनात्मक पूर्णांक हो, इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहे तो, हाँ दिए रहते तो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या होता है, अद्वितीय हाँ पूर्ण संख्या, अद्वितीय अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या क्या आता है पता है आप लोगों को, क्यू और आर, क्यू और आर मैं बता दूंगा, एक ए क्या है, बी क्या है, और क्यू क्या है, और आर क्या है। विद्वान रहता है, आर क्या रहता है, विद्यमान, विद्वान रहता है, हो गया, रहता है, ठीक है। अब जब इसने ऐसा कहा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहे, लेकिन एक शर्त है, ए भी धनात्मक पूर्णांक जो रहेगा भाई, वो क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से, बी से हमेशा ए क्या होगा, बड़ा होगा, ऐसा कहा। ऐसा करने के बाद अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्वान रहेगा, और जब विद्वान रहेगा तो ऐसा बड़ा होना चाहिए। तो एक शर्त उसने लगा कि भाई ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और 0 से बड़ा या बराबर आर से हमेशा बड़ा होगा बी, ऐसा शर्त का। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, है ना, भाज्य कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, देखेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुना भागफल, और जोड़ क्या होता है, शेषफल। इसी का शॉर्ट में लिखा है, सूत्र के अनुसार आ जाता है, ठीक है, शेषफल हो गया। और इसके बारे में जो है ना, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है, इसका मतलब है कि आर, यहाँ पर मैं बता दूं थोड़ा सा, ये आपका क्या होगा, भाज्य बराबर हो गया, भाज के लिए ए से डिनोट करते हैं, और भाजक हो गया आपका बी हो गया, ठीक है, और भागफल क्या हो गया तुम्हारा, देखो बाबू, ये हो गया आपका भागफल क्यू, और शेषफल हो जाता है, शेषफल हो जाता है आर, ठीक है। इस तरह से इस पे बैठा करके एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। इसी सिद्धांत को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। इसी पैटर्न पर हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, इसी पैटर्न पर निकालेंगे एचसीएफ। जस्ट नेक्स्ट वीडियो में और भी सीखेंगे। थैंक यू।